नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि लगातार हार्ट अटैक की घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं और एक समय था जब हार्ट अटैक ये घटना सिर्फ एक उम्र दराज लोगों में ही देखने को मिलती थी। डॉक्टर भी ये मानते थे कि हार्ट अटैक जो है 45-50 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों के साथ ही इस तरह की घटनाएं या इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, लोगों का खान पान बदल रहा है, लोगों की दिनचर्या, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, लगातार लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब हार्ट अटैक की जो ये बीमारी है, इसने उम्र की तमाम सीमाओं को तोड़ दिया है। अब किसी भी उम्र के व्यक्ति में हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो वास्तव में इस हार्ट अटैक के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, इसके क्या सिम्टम होते हैं, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो हार्ट अटैक में वास्तव में होता क्या है कि जो हमारा दिल है, हमारा हार्ट है, ये हमारे शरीर के लिए एक पंप का काम करता है। जैसे एक मोटर पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, वैसे ही हमारा दिल हमारे शरीर के हर अंगों तक खून को पहुंचाने का काम करता है और इसी खून के माध्यम से उन अंगों को ज़रूरी ऊर्जा और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। शरीर के चाहे कोई भी अंग हो, चाहे लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, पेनक्रियास या शरीर के तमाम अंगों को खून की सप्लाई हार्ट के माध्यम से ही होती है। और हमारा हार्ट या हमारा दिल व्यक्ति के जन्म के पहले से लेकर जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक ये लगातार काम करता रहता है। तो जो हार्ट पूरे शरीर के तमाम अंगों को खून की सप्लाई करता है, इसकी मांसपेशियों को भी काम करने के लिए खून की आवश्यकता होती है। हार्ट की जो मांसपेशियां होती है, हार्ट वास्तव में मांसपेशियों से ही बना होता है और हार्ट की मांसपेशियों को हम मायोकार्डियम कहते हैं। तो ये जो मायोकार्डियम है या जो हार्ट की पेशियां हैं, इन्हें खून की सप्लाई करने के लिए भी कुछ स्पेशल खून की नलियां होती है जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। तो इस कोरोनरी आर्टरीज़ के माध्यम से हार्ट को खून की सप्लाई होती है, जिससे हृदय अपना काम जीवन पर्यंत सुचारू रूप से कर पाता है। लेकिन किसी कारणवश सामान्यतः इसके दो ही कारण होते हैं। या तो हार्ट को सप्लाई होने वाली इन खून की नलियों में कहीं कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, या खून का कोई थक्का जम जाए। तो इन दोनों स्थितियों में हार्ट की मांसपेशियों को खून की सप्लाई नहीं हो पाती। इसके भी सामान्यतः दो स्तर होते हैं। पहले स्तर में जब खून की सप्लाई उतनी पूरी तरह बंद नहीं होती, यानी कि थोड़ी कम होती है, तो उस स्थिति में हार्ट में तेज़ दर्द होता है जिसे हम एंजाइना कहते हैं। लेकिन जब ये अवस्था आगे और बढ़ जाती है और हार्ट की मांसपेशियों को खून की सप्लाई जब पूरी तरह बंद हो जाती है, तो हार्ट का उतना हिस्सा डेड हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक या एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस तरह के नाम से फिर हम उसे जानते हैं। तो कुल मिला के हार्ट अटैक होने का मतलब ये है कि जो दिल पूरे शरीर को खून की सप्लाई कर रहा था, उस दिल की मांसपेशियों को ही अगर खून की सप्लाई पूरी तरह से नहीं होती और उसका कोई हिस्सा जब डेड हो जाता है, मृत हो जाता है, तो उस अवस्था को हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक आने पर कई तरह के सिम्टम व्यक्ति में देखने को मिल सकते हैं। शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, बहुत ज़्यादा सांस फूलना, सीने में तेज़ दर्द होना, इस दर्द का उल्टे कंधे और उल्टे हाथ तक इस दर्द का जाना, ये दर्द पीठ में भी हो सकता है या कई बार पेट में भी इस तरह का दर्द हो सकता है। चलने पर सांस फूलना, ठंडा ठंडा पसीना आना, धड़कनों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना,
तो ये और उल्टा जो हमारा जबड़ा होता है, जबड़े में भी कई बार इसका दर्द देखने को मिलता है। तो इस तरह के सिम्टम सामान्यतः हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि ये एक खतरनाक स्थिति होती है, इसमें कई बार व्यक्ति के प्राण चले भी जाते हैं अगर उसका समय पर इलाज ना किया जाए, और कई बार स्थिति ये बनती है कि व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचने में भी समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि व्यक्ति को सही सलामत अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में हम एक प्राइमरी ट्रीटमेंट भी मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, जो मैं सामान्यतः नहीं करता हूं, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें अगर समय पर व्यक्ति को प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाता है तो व्यक्ति के फिर अस्पताल तक पहुंचने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ऐसा अगर कोई परिस्थिति अगर देखने को मिलती है तो ऐसे व्यक्ति को, अगर वो मुंह से दवाई खाने की स्थिति में है, तो उसे डिस्प्रिन की 1 या 2 गोली 1 कप पानी में घोलकर तुरंत पिला दी जाए, और उसकी जीभ के नीचे एक सॉर्बिट्रेट नाम से टैबलेट मिलती है, जो सामान्यतः सभी मेडिकलों पर उपलब्ध रहती है, जिसके अंदर आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट नाम का केमिकल होता है। 5 मिलीग्राम की ये टैबलेट आती है। इस टैबलेट को व्यक्ति के मुंह में जीभ के नीचे रख दिया जाए और फिर उस व्यक्ति को तत्काल अस्पताल लेकर जाया जाए, तो संभावना बनती है कि वो व्यक्ति सही सलामत अस्पताल तक पहुंच सकता है। तो ये आज हमने एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में एक मोटी मोटी चर्चा की है। हार्ट और हार्ट अटैक के बारे में कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, लोग थोड़े में ही चीज़ें सुनना पसंद भी करते हैं। तो आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और एक इमरजेंसी वाले टॉपिक पर हमने चर्चा की है। आगे हम इससे संबंधित कुछ और भी विषय पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।